सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेवे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिस प्रकार अभी हमने मंगलाचरण के माध्यम से जाना कि नमः श्री वर्धमानाय अर्थात नमन है वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी को। तो ये अगर जैनों के माध्यम से कहा जाए तो भगवान महावीर भी सच्चे देव हैं। क्या है? सच्चे देव। तो ऐसे ही कई प्रकार के देव होते हैं जो कि लोक में पूजे जाते हैं और उन्हीं देव की वाणी भी होती है जो कि एक शास्त्र के रूप में लिखी जाती है और उन्हीं देव की वाणी को सुनकर, उन्हीं शास्त्रों को पढ़कर कुछ लोग होते हैं जो उसी मार्ग पर चलते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुरु। आज हम इन्हीं देव, शास्त्र और गुरु इनका सच्चा स्वरूप जानेंगे और इनका क्या वास्तविक अर्थ है उसे भी हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे देव के बारे में। अभी मैंने जैसे बताया कि कई प्रकार के देव लोक में पूजे जाते हैं, तो वे कौन कौन से हैं? उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है: देव, कुदेव, अदेव और सुदेव। सर्वप्रथम देव, जो स्वर्ग आदिक में पाए जाते हैं वे देव कहलाते हैं। जो स्वर्ग आदिक में ऊपर 4 प्रकार के देव सबने पढ़े ही होंगे, तो वे ऊपर स्वर्ग आदिक में पाए जाते हैं, वे देव हैं। अब अगले कुदेव। कुदेव अर्थात जो मोहराग द्वेष आदि करते हैं, अस्त्र शस्त्र आदि जिनके चिन्ह हैं और तिरहंच जिनके वाहन हैं, वे इन सब चीज़ों से जाने जाते हैं, इसलिए वे कुदेव हैं। अब आगे अदेव। अदेव हमें नाम से ही पता चल रहा है, अदेव, जो देव ही नहीं है, जिनमें देव का अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग उन्हें पूजते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कई लोग कहीं पर भी पत्थर पे टीका लगा देते हैं और उसे पूजने लग जाते हैं। पेड़ पर धागा बांध देते हैं, उसे पूजने लग जाते हैं। ऐसे ही कुआं, बावड़ी आदि कई सारी चीज़ों को पूजते हैं, लेकिन उनमें तो कोई देव का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वे अदेव हैं। अब आएगा सुदेव। सुदेव अर्थात सच्चे देव। इसी के बारे में आज हम मुख्य चर्चा करने वाले हैं। सच्चे देव उन्हें कहते हैं जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों। अब प्रश्न उठता है, वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी अर्थात बीत गया है जिनका राग। बीत गया है मतलब नष्ट हो गया है। अब राग, क्या सिर्फ राग नष्ट हुआ है? नहीं, राग में यहाँ पर मोह, राग, द्वेष आदि सभी गर्भित हो जाएंगे। जिनका मोह, राग, द्वेष आदि बीत गया है और कभी वापस भी नहीं आएगा, हमेशा के लिए नष्ट हो गया है, वे वीतरागी कहलाते हैं। इसे हम एक और भाषा में कह सकते हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं वे वीतरागी हैं। 18 दोष कौन कौन से? इसके लिए एक छंद है: जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद
राग द्वेष अरुमरण जुत ये अष्टादश दोष, नाही होत जिस जीव के वीतराग सो होत। तो जो इन 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं वे वीतरागी कहलाते हैं। हमने पहले गुण के बारे में चर्चा कर ली। अब हम जानेंगे सर्वज्ञ के बारे में। सर्वज्ञ अर्थात जो सभी बातें जानते हैं। सर्व और ज्ञ, सर्व अर्थात जो सब कुछ, और ज्ञ अर्थात जानने वाले। जो सब कुछ जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब सब कुछ में क्या? अलोक सहित, मतलब जो तीनों लोकों के बाहर अलोक है उसे भी अलोक सहित तीनों लोकों में, तीनों लोक कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अलोक सहित तीनों लोकों में जो भूतकाल में कार्य हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, उन सभी कार्यों को, उन सभी बातों को जो एक समय में स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। ये हमने बात कर ली दूसरे गुण के बारे में। अब हम बात करते हैं हितोपदेशी के बारे में। हितोपदेशी कौन होते हैं? जो हित का उपदेश देते हैं, अर्थात सुख का मार्ग बताते हैं, जो भले का उपदेश देते हैं, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। जो हितोपदेशी होते हैं उनका उपदेश कभी भी झूठा और बुरा नहीं होता, हमेशा सच्चा और अच्छा ही होता है। अब क्यों सच्चा और अच्छा ही होता है? क्योंकि सच्चा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई झूठ बोलता है अज्ञानता के वश बोलता है, लेकिन जो हमारे सच्चे देव हैं वे तो सर्वज्ञ हैं, उनसे तो कुछ छुप नहीं सकता, इसलिए वे कभी भी झूठा उपदेश नहीं देंगे, सदैव सच्चा उपदेश ही देंगे। अब अच्छा उपदेश क्यों देंगे? क्योंकि जब भी कोई किसी का बुरा करना चाहता है तब कोई ना कोई इच्छा, राग, द्वेष, कुछ ना कुछ तो विकारी भाव होता ही है। लेकिन हमारे सच्चे देव जिनेंद्र देव वे तो वीतरागी हैं, इसलिए वे कभी भी बुरा उपदेश नहीं देंगे, अच्छा ही उपदेश देंगे। ये हमने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता इन तीनों गुणों के बारे में बात की। यही सच्चे देव का स्वरूप बताने के लिए आचार्य समंत भद्र देव रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कहते हैं, आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथायाप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। अब ये हमने जान लिया देव के बारे में। अब हम जानेंगे शास्त्र के बारे में। तो शास्त्र के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि श्रुत, आगम, जिनवाणी, शास्त्र आदि कई सारे पर्यायवाची होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जिनवाणी, जिन और वाणी। जिन अर्थात जिनेंद्र देव, जो अभी हमने सच्चे देव की बात की, वे ही जिनेंद्र देव कहलाते हैं। तो जिनेंद्र देव की वाणी को, जिनेंद्र देव के उपदेश को जिनवाणी कहते हैं। अच्छा, जिनेंद्र देव हमने कैसे देखे थे? कैसे होते हैं जिनेंद्र देव? वीतरागी। तो उनका उपदेश भी कैसा होगा? उनकी वाणी कैसी होगी? वीतरागता की पोषक होगी। वीतरागता के पोषक होने से वह राग द्वेष आदि को मिटाने वाली होगी। उनकी वाणी को जो समझेगा वह राग द्वेष को मिटा पाएगा। अब इसमें जिनवाणी में दो मुख्य बातें आती हैं। पहली, जिनवाणी में हर जगह तत्वों का ही उपदेश आता है, और दूसरी मुख्य बात कि जिनवाणी में आप कहीं भी देख लो तत्वों का विरोध कहीं पर भी नहीं आता। ये हमने जाना शास्त्र के बारे में। ये अब शास्त्र को पढ़ने से लाभ क्या है? शास्त्र को पढ़ने से ये लाभ है कि
जो जीव है वह दुख रूपी खोटे रास्ते पर जाने से बचेगा और सुख रूपी सच्चे और अच्छे मार्ग पर जाएगा। ऐसे ही सच्चे शास्त्र अथवा हम कहें सच्ची जिनवाणी का स्वरूप बताने के लिए आचार्य समंतभद्र देव रत्नकरण शावकाचार्य में कहते हैं, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। ये हमने जाना सच्चे शास्त्र के बारे में। अब हम जानेंगे गुरु के बारे में। जब भी हम गुरु की बात करते हैं एक बात जरूर ध्यान में आती है जो कि लोक प्रसिद्ध युक्ति है। क्या है? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्या कहा? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो अब कई लोग सोचेंगे कि गुरु तो हम गुरु की शरण में तो चले जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता कौन से गुरु की शरण में जाना चाहिए। अच्छा बताओ, हमारा प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्त करना, ठीक है। सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। तो हम भी उन्हीं को गुरु बनाएंगे ना जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि हमें भी मोक्ष ही जाना है। और जो मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हो उनसे अच्छा हमारा गुरु और कौन हो सकता है। इसलिए तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कौन हैं? विद्या गुरु हैं, जो विद्यालय में आदि गुरुकुल में पढ़ाने वाले हैं, वो हैं क्या? नहीं। कौन है? धर्म गुरु हैं। और धर्म गुरु में भी कौन? साधु, अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु, ये सभी हमारे सच्चे गुरु हैं। तो हम सच्चे गुरु इनको तो अपना मान लेंगे, लेकिन हमें इनकी विशेषताएं भी तो जाननी पड़ेंगी। ऐसे ही हम उनकी शरण में चले गए, हमें पता ही नहीं क्या करना है, वो कैसे हैं हमें पता ही नहीं है, तो ये हमें जानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम सच्चे गुरु जो होते हैं, मतलब कि साधु जो होते हैं, जैन दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, वे आत्म ध्यान और स्वाध्याय में लीन रहते हैं और सर्व आरंभ तथा परिग्रह से दूर रहते हैं। अब आरंभ अर्थात क्या? आरंभ मतलब ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से हिंसा हो, जैसे कि घर गृहस्थी के कार्य, झाड़ू करना, पोछा करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब आरंभ के कार्य में आएंगे। वे अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज समस्त आरंभ से रहित होते हैं, दूर रहते हैं। और परिग्रह, परिग्रह मतलब परि और ग्रह, परि अर्थात चारों ओर से, ग्रह अर्थात ग्रहण करना। ये सब फालतू का रुपया पैसा ये सब और जोड़ना, इकट्ठा करना, ये सब परिग्रह में आएगा। परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं, 24 प्रकार के होते हैं। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। अब अंतरंग परिग्रह है मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। अब बहिरंग परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कोप्य और भांड, ये सभी 10 बहिरंग परिग्रह हैं। अब शब्द थोड़े कठिन कठिन हैं, इन्हें कैसे समझें? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ी जमीन खरीदी, ये हो गया क्षेत्र। अब उसने उस पर बहुत बड़ा घर बनवा दिया, ये हो गया वास्तु। अब उसमें अंगूठियाँ, चेन, जो सोने चांदी की बहुत सारी, मतलब अमीर आदमी था तो उसने बहुत सारी सोने चांदी की चेन और अंगूठियाँ एक तिजोरी में रखी। तो हिरण्य मतलब होता है चांदी और सुवर्ण मतलब होता है सोना, ये समझ में आ गया। फिर सुवर्ण के बाद धन, धन यहाँ पर पैसे वाला धन नहीं लेना है अपन को, क्या लेना है? जो गाय भैंस आदि ये सब होते हैं, इन्हें यहाँ पर धन के अर्थ में लेना है।
तो उसने गाय भैंस आदि भी रखे। फिर उसके बाद धान्य, धान्य अर्थात अनाज, अनाज भी मंगवाया। फिर धन धान्य दासी, वो इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा करने के लिए भी तो चाहिए कोई, तो उसके लिए दासी। फिर अब इतना बड़ा घर है अभी बनवाया है, उसके लिए कभी कुछ भारी सामान उठाना है, फर्नीचर वगैरह लगवाना है, उसके लिए हट्टे कट्टे दास। तो ये सब ये हो गया दास। उसके बाद धन धान्य दासी दास, कोप्य और भांड। कोप्य मतलब कपड़े, नए नए कपड़े खरीदे। भांड मतलब अनाज तो मंगा लिया, खाना काहे में बनाएंगे, बर्तन में, तो उसके लिए भांड, भांड अर्थात बर्तन। ये हमने जाने 10 बहिरंग परिग्रह। तो इन्हीं 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह से जो सदैव रहित होते हैं, दूर रहते हैं, वे सच्चे गुरु होते हैं अर्थात साधु होते हैं। अब अगला, जो विषय भोगों की लालसा से रहित होते हैं अर्थात विषय भोगों में रमण नहीं करते। विषय भोग क्या है? विषय भोग मतलब 5 इंद्रिय तो आपने पढ़ी ही होंगी, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुएन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय का है विषय स्पर्श, रसनेन्द्रिय का रस, घ्राणेन्द्रिय का गंध, चक्षुएन्द्रिय का वर्ण और कर्णेन्द्रिय का शब्द। ये जो 5 प्रकार की इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, इन 5 विषयों को जो भोगते नहीं हैं, इन 5 विषयों में जो लालसा नहीं रखते, वे सच्चे गुरु हैं अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। वे कभी भी विषय भोगों में नहीं रमण करते। अब अगला, कि वे सदा आत्मज्ञान से पूर्ण होते हैं। वे अभी हमने देखा ही था पहले पॉइंट में कि वे आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, तो इसलिए वे आत्मज्ञान से भी परिपूर्ण रहते हैं। और जिनका बाहरी आचरण जो होता है वह ऐसा होता है जैसा शास्त्र में लिखा गया हो। मुनिराजों का आचरण जो होता है वह उसी वैसा ही होता है जैसा शास्त्र में बताया गया है। और अगर हम ये पूरे सच्चे गुरु का स्वरूप अगर हम सारांश रूप से देखें तो आत्मश्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, आत्मलीनता अर्थात सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नत्रयों से, इन्हें रत्नत्रय कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नत्रयों से जो सहित होते हैं, ऐसे सच्चे गुरु अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु जिनकी हमें शरण में जाना चाहिए, वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होते हैं। अब यह हमने जाना गुरु के बारे में, हमें इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही सच्चे गुरु का स्वरूप बताने के लिए आचार्य समंत भद्रदेव रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहते हैं, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ये हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में समझा। हम इन्हीं सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में जाएं, इन्हीं का सच्चा श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्रकट करें और मोक्ष महल की ओर आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। अभी आज हम सभी ने यहाँ पर कक्षा 9वीं के छात्र अरहम जैन ढाई द्वीप से
अभी तक जितने भी प्रवचन कर रहे थे वे भी सब ढाई द्वीप से हैं, लेकिन ये अरहम जैन यहीं ढाई द्वीप के ही निवासी कहलाते हैं, इसलिए ढाई द्वीप से। बहुत अच्छा विषय था इनका, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, और उस विषय पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। विषय में कहीं भी किसी भी तरह से कोई भूल चूक दिखाई समझ में नहीं आई। कोशिश की कि कहीं चूक हो जाए तो पकड़ने में आए। देव का स्वरूप जैसा वास्तव में है उसका स्वरूप बताया। पहले 4 प्रकार के प्रसिद्ध देवों की चर्चा की। देवों में भी एक देव जो देवगति के देव कहलाते हैं, फिर रागी द्वेषी जो होते हैं वे कुदेव, फिर जो पत्थर आदि पर टीका वगैरह लगा देते हैं वे अदेव, और फिर जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं ऐसे सच्चे देव। तो ऐसी बहुत सुंदर चर्चा शुभारंभ ही बहुत अच्छे से किया, और ऐसी अच्छी शुरुआत करने के बाद देव का पूरा लक्षण और लक्षण बताने के बाद जो जो उनसे संबंधित उद्धरण शास्त्रों में दिए गए मूल संस्कृत के, और संस्कृत की जो श्लोक हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के, उनका उच्चारण भी पूरी तरह से एकदम शुद्ध था। वहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई। बीच में 18 दोषों के लिए छंद भी बताया, वह भी एकदम व्यवस्थित था। ओवरऑल कहें देव का, शास्त्र का और गुरु का स्वरूप पूरी तरह से बताने का प्रयास किया। 14 प्रकार के परिग्रह घटाए और माने अंतरंग, और 10 प्रकार के बहिरंग, ऐसे 24 परिग्रहों की चर्चा यहाँ पर की। उनका भी बहुत व्यवस्थित एक उदाहरण के माध्यम से भी बाह्य परिग्रहों की अच्छी चर्चा की है। बहुत अच्छा प्रवचन रहा, एकदम व्यवस्थित रहा। कोशिश की, कक्षा 9वीं के हैं अभी होने को, ये पहले से ही कुछ सालों से लगातार जब ध्रुवधाम में थे वहाँ पर भी प्रवचन करने का अभ्यास बना रहता था। समझ लो 5वीं 6वीं से ही शुरुआत कर दी थी, तो आत्मविश्वास पहले से है और करते रहते हैं। यहाँ पर भी अवसर मिलना ही है, अभी भी मिला, आगे भी मिलता रहेगा। आप लोगों को भी इसी तरह से प्रयास करना है। 9 छात्र विद्वानों के प्रवचन हो चुके और 10 की लिस्ट बनाई थी अभी प्रथम, और उनमें कल एक अंतिम प्रवचन होगा 10वां, और उसके बाद फिर अष्टानिका पर्व आ जाएगा। फिर अष्टानिका के बाद फिर छात्र प्रवचन शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो भी आगे जितने भी छात्र बचे हैं वे भी अपना मन बना के रहें और अच्छे से अच्छा विषय और प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी भावना है। यहाँ पर अरहम जैन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और सभी के लिए पुनः बधाई देते हुए आगे के प्रवचन के लिए अनमोल जैन हैं, कल उनका प्रवचन होगा, और मुझे लगता है कल वे इंग्लिश में प्रवचन करने वाले हैं, तो हमें इंग्लिश में भी प्रवचन का लाभ मिलेगा। इस तरह से ढाई द्वीप का यह कार्य अथवा यह कार्यक्रम एकदम सुव्यवस्थित चल रहा है, और जितनी उम्मीद और अपेक्षाएं नहीं थीं उससे भी बढ़ के चल रहा है। इसलिए हम सबको निश्चित रूप से खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम सभी इस दृष्टि से तैयार रहें और अपनी मानसिकता बना के रखें। अभी अपन यहाँ पर ही यह विषय पूरा कर रहे हैं, शेष अब अगला प्रवचन अगले विषय पर होगा, जिसकी चर्चा भी बस यहाँ अपन प्रारंभ करेंगे।